सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग चालू हो रहा है। कुकू के स्कूल गए थे हम लोग मतलब कुकू का बहुत मन था। कुकू के फ्रेंड ने और कुकू ने दोनों ने प्लान किया था कि वो अपने स्कूल जाएंगे, पुराने वाले। उनकी दोनों की छुट्टी थी उस दिन, लास्ट दिन था, 31 जुलाई थी उस दिन। तो इन दोनों की छुट्टी थी, तो इसीलिए ये लोग गए थे पुराने स्कूल। तो कुकू को अकेले तो भेज नहीं सकती थी, तो मैं भी गई थी उसके साथ में। तो अच्छा लगा उसको, मुझे भी अच्छा लगा। चलो, पुराने स्कूल के टीचर से उसको इतना लगाव है, और टीचर भी बहुत खुश हो रहे थे कि देखो यहाँ मतलब वहाँ जाके भी बच्चे हमारे पास आए हैं। तो अच्छी बात है कि बच्चे अपने टीचर को याद रखें, फ्यूचर में भी अपने याद रखें। और कुकू तो बोलती है, नहीं नहीं मम्मी, मैं तो हमेशा मिलती रहूँगी, टीचर डे पे भी आऊँगी। तो बस अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, बच्चों को तो खैर अच्छा ही लगा होगा। ये देखो क्लास। कैसे हो आप? बस बढ़िया मैम। कैसे हो क्या? इसका बहुत मन था मिलने का सबसे। वही तो कह रहे हैं कि जिन बच्चों को हम बहुत डांटते हैं ना, वो प्यार भी मुझे करते हैं। ये वही जाके करते हैं। कल भी मुझसे यही बोल रही थी कि प्रतिभा मैम ना मम्मी मारती भी थी, जैसे गलती करते थे, लेकिन वो अच्छी भी बहुत थी। कल मुझसे बोल रही थी। वही तो कहता है कि मेरी और डांट मार ऐसे नहीं होती, मार अच्छे के लिए ही पड़ती है। नहीं करती है। झूठी। सच में। मैम जानती है। चल देखते हैं, 10th के नंबर दिखाना फिर। अच्छा तो आप बीच में खड़े हो जाओ। चलो अपनी क्लास याद आती होगी आपको। अच्छा, तो हमने जो नींव आपकी डाली है, देखिए कौन सी क्लास थी मम्मी? आएंगे मैम, आएंगे बाद में, इनको याद आएगा, इस स्कूल का जरूर याद आएगा। हेलो, ब्लॉग बन रहा है तो। मैम जी साइड जी नमस्ते। चला क्या काम है? मम्मी है क्या? हाँ मैम। और कैसे चल रही है पढ़ाई? बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, पनिशमेंट नहीं मिलेगी फिर। ये ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग बन रहा है, ये हमारा चैनल है। हाँ, मेरा है कैंसर सर्वाइवर रश्मि ब्लॉग। कैसे रो रहा है ये? रोते नहीं है। फिर तुम ना जब उससे भी निकल जाओगे ना, तो फिर इधर भी आओगे, वहाँ पे भी जाओगे, स्कूल को याद रखेंगे, फिर हाँ। फिर मिस करोगे। नहीं, खैर याद तो रखना चाहिए, मैं तो कह रही लाइफ टाइम तक याद रखना चाहिए। ज़्यादा इमोशनल हो रहा है लड़का, इतना तो नहीं चाहिए ऐसा तो। ये मेरे को तो इससे उम्मीद नहीं मैंने कभी, ये कैसे? ये तो इसके अंदर होना चाहिए। ये देखो, ये मस्त है। और इसको देखो, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, लड़कियाँ तैयार रहती है, उन्हें पता होता है यहाँ जाके वहाँ एडजस्ट करना है। वैसे उन्हें पोटी बहुत साफ करी है। नाम से मिली और की पोटी भी साफ कर रहे हैं। इतने बड़े हो गए। देखो, एक टाइम पे मैम मतलब आंटी ने तुम्हारी पोटी साफ करी, अब तुम आंटी से भी बड़े हो रहे हो, मतलब बड़े नहीं हो रहे हो, हाइट में बड़े हो रहे हो। इसका नाम क्या हो गया था? काव्यांश, काव्या से पहले पहले काव्या था, फिर से काव्यांश। पहले मैं 11 बजे आ गया था। नहीं बाय।
और स्कूल से निकलते ही बाहर लगी थी छोले कुलचे की रेडी, तो बच्चों का बहुत मन था और मतलब उनको खाना था कि चलो इतने दिनों बाद मिले तो कुछ तो खाते हैं। तो फिर तीनों ने, हन्नू ने, कुकू ने और काव्यांश ने, तीनों ने मिलके छोले कुलचे एंजॉय किया। मैं बैठी थी क्योंकि बच्चे खा रहे थे तो मैं बैठ गई थी। मैंने कहा चलो फिर, और बच्चों ने फिर खाया। उसके बाद फिर वो काव्यांश अपने घर निकल गया, हम लोग भी अपने घर आ गए थे। उस दिन हो रही थी बारिश बहुत ज़्यादा, ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है लेकिन कोई नहीं। तो गाइस यहाँ बच्चे खा रहे हैं छोले कुलचे और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। फिर ये लोग खाने के बाद फिर हम निकलते हैं घर के लिए। अब मैं फलक के आई तो अरे फलक कह रही है तो रो नहीं है तो बेल लाइट मुझे बेल देख पूरा देख रही है। तो गाइस यहाँ से ले रहे हैं बच्चे आइसक्रीम खाएंगे, फिर अपने अपने घर चलेंगे। वो काव्यांश अपने घर जाएगा और हम लोग अपने घर चले जाएंगे। तो यहाँ बच्चों को खानी थी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम तो मिली नहीं, तो उन्होंने कुरकुरे वगैरह जो भी लिया था वो उन्होंने लिया। गाइस देखो हमारे भाई ने हमें ये दिलाया, दिखाना ये देखो गाइस हमारे भाई ने हमें ये दिलाया, हमारा भाई अच्छा है। चलो चलो मिल जाएगा ना पक्का। गाइस जा रहा है काव्यांश हमारा भाई, और अब हम कल मिलेंगे स्कूल में। हम लोग यहाँ मिल गए हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर द ट्रीट, थैंक यू फॉर द ट्रीट। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं स्कूल से, और अब हम स्कूल से नहीं, हम लोग स्कूल से तो काफ़ी देर पहले आ गए थे। हम गए थे अपने जानने वालों के यहाँ, लेकिन हमने ब्लॉग याद ही नहीं रहा हमें ब्लॉग बनाने का। तो हम वहाँ से निकले, अभी बजने वाले 3। तो हम वहाँ से निकले, अब घर जा रहे हैं सीधा। सो गाइस अभी घर आ गए हैं, और आप देखते होंगे मेरा हाथ ज़्यादा तो फेस पे ही रहता है क्योंकि पसीना और चिपचिपाहट होती है इसलिए। तो घर आ गए हैं हम लोग, सांस फूल रही है क्योंकि जीना चढ़ के आई हूँ। तो बस अभी करती हूँ चेंज करके। सुबह नहा धो के गए थे, चेंज करके, और फिर बाद में देखो कब मिलती हूँ आपसे, शाम को या थोड़ा रेस्ट करूँगी मैं, उसके बाद मिलते हैं क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, अभी 5-7 मिनट कम है। तो आराम करेंगे, फिर उसके बाद में शाम को मिलते हैं आपसे। सो गाइस यहाँ बना रही हूँ मैं पनीर के पकोड़े। ये एक दिन पहले सैटरडे के दिन ये रात में लेके आए थे कि सुबह, संडे वाले दिन सुबह मॉर्निंग में बनाना नाश्ते के लिए। तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ। बेसन लिया है मैंने और उसमें जितने भी सारे मसाले हैं वो डाले हैं मैंने, और ये ना बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत खाने में टेस्टी भी लगते हैं। और पनीर है तो हेल्दी भी है, बस हाँ ये है कि थोड़ा सा ऑयली है, लेकिन इतना तो चलता ही है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, मतलब छुट्टी वाले दिन इतना तो चलता ही है। तो मैंने भी खाया था लेकिन बहुत टेस्टी बना था। वही है कि मैं अपना ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ क्योंकि अभी आपको पता है, और आपको अभी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें चल रही है मेरे साथ। कभी फुर्सत में होंगी तो ज़रूर बताऊँगी, वरना आने वाले टाइम पे तो आपको पता ही चलेगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ उसके लिए कि मैं वीडियो बनाऊँगी तो बताऊँगी। तो यही मेरा चल रहा है। ये मैंने बैटर बना लिया है, उसके बाद मैंने काटे पनीर के क्यूब्स, मतलब पनीर भी ना आड़ा टेढ़ा तिरछा सा आया था, तो मैंने उसमें से पनीर के टुकड़े काटे और फिर मैंने चटनी बना के और चटनी बना दी थी। फिर उसके बाद में पनीर डिप करके उसमें, और मैंने बनाए बढ़िया गर्मा गर्म पकोड़े, पनीर के पकोड़े, और इनको भी बहुत अच्छे लगे और बच्चों को तो खैर पसंद ही आए थे। पनीर है तो पहले मेरे बच्चे नहीं खाते थे पनीर, लेकिन अब वो बहुत अच्छे से खाते हैं। हन्नू भी खाता है, और हन्नू और कुक्कू, हन्नू तो पहले से ही खाता था पनीर, लेकिन कुक्कू भी अब खाने लगी है।
तो मेरे को लगता है कि चलो बच्चे खाते हैं तो बना लेना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड भी ले आते हैं। और पनीर तो हमारे यहाँ खैर एक यही चीज़ ऐसी है जो मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब वो करते हैं। वैसे हर बच्चा नहीं खाता पनीर वगैरह जल्दी से। मैं तो नहीं खाती थी बचपन में, लेकिन जब शादी हुई सारी चीज़ फिर धीरे धीरे सब खाने लग गए। तो बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें कि मैंने इतना सॉरी खांसी आ गई कि इतना मोटा पनीर का टुकड़ा काटा है। तो अब हमारे आ गई है पनीर फ्राई करने की, मतलब सॉरी पकोड़े फ्राई करने की बारी। तो बस पकोड़े फ्राई कर लेते हैं यहाँ पे और फिर गर्मा गर्म सबको परोसते हैं पकोड़े। चाय मेरे घर में कोई पीता नहीं है मेरे अलावा, तो मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ पीती हूँ। मेरे का कल मन कर जाता है, जैसे थोड़ा बहुत मन कर जाता है तो पी लेती हूँ। वरना मैं तो अब ग्रीन टी पीती हूँ सुबह सुबह, तो इसीलिए मैं अब कोई चाय वाय नहीं पीती हूँ। हाँ, शाम को पी लिया, थोड़ा बहुत पी लिया, वरना मैं अब सुबह मॉर्निंग में ग्रीन टी ही पीती हूँ। मैं और वो दोनों पीते हैं, अब देखो कब तक पीते हैं। अभी तो चालू कर दिया है पीना। और यहाँ गर्मा गर्म पकौड़े तल रहे हैं। तो चलो बाय बाय, बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बना रही हूँ मैं पनीर के पकौड़े। मैं आपका वेलकम करना भूल गई थी और रेसिपी मैंने आज दी है इसकी। मैं बना रही हूँ नाश्ते में, और आप बनाना चाहो तो शाम को भी बना सकते हो स्नैक में। बाद में करूँगी जब अपना काम कर तो किसी का नहीं आया। तो गाइस यहाँ बन चुके हैं हमारे पकौड़े। तो मैं देने वाली हूँ इनको नाश्ते में, तो चलो देते हैं खाना। दोनों बताओ अपना कैसा है। हन्नू ने तो खाया है, बताओ कैसे है। हैं? अच्छे, ये अभी खाएगी।